ब्यूटीफुल। लेकिन हमेशा इस पोजीशन में रखने में इसे दिक्कत हो जाएगी और मसल पे नहीं करना है, मुझे इसे अपशिफ्ट भी करना है। तो जैसे कि अगर मैं रियर ब्रेक के बारे में बता रहा था, हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से सनसेट के लिए मेरे फार्म पे जा रहे हैं। अभी इवनिंग के अराउंड 6 बज रहे हैं और गर्मी काफ़ी है। और यहाँ से जो टोटल टाइम है मेरे राइड का वो है अराउंड हाफ एन आवर। एक्चुअली डिस्टेंस कम है लेकिन ट्रैफिक के वजह से मैंने मेरा पहला ब्लॉग डालने के बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया। एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि मैं जल्द से जल्द वीडियो डालूँगा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ अपने काम में बिज़ी होने की वजह से मैं ये सेकंड ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट होप कि आज मैं मेरे दुकाटी पर जा रहा हूँ। दिस इज़ हाइपर मोटार्ड 950। आई लव दिस बाइक। लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड करके डाला था उस वक्त सनसेट के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। बट आज शायद से हम लोग थोड़ा अर्ली पहुंच जाएंगे और हमें ठीक से सनसेट देखने के लिए मिलेगा। लेट्स सी। फिर भी संडे होने की वजह से इतना ट्रैफिक नहीं है। आज वीकेंड है, हॉलीडे है, इसीलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है। अदरवाइज़ बिटवीन 5 and 7 यहाँ पर लाइक भीड़ लगी रहती है।
अभी लास्ट 30 इयर्स मैं कुछ सुपर बाइक्स लॉन्ग डिस्टेंसेस राइड करता हूँ, और लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कुछ 100 किलोमीटर से कुछ 1000 किलोमीटर तक के होते हैं। अगर मैं डे राइड करता हूँ तो 300-400 किलोमीटर की मेरी राइड होती है, और अगर मैं ओवरनाइट या उससे ज़्यादा 2 या 3 दिन से ज़्यादा की राइड करता हूँ तो कुछ 1000 किलोमीटर तक की मेरी राइड होती है। और ये सब राइड्स जो है मैंने लास्ट 30 इयर्स जितनी भी राइड की है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कभी थकावट महसूस नहीं हुई। और इसका जो आप इसे एक मतलब एक सीक्रेट बोल सकते हैं, जो कि मेरे हेल्थ और मेरे बाइक सेटअप के अंदर है। तो आज मैं मेरे बाइक सेटअप के बारे में कुछ आपसे टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करता हूँ मेरे बाइक के साथ कि जिसके वजह से मुझे कम थकावट या मैं थकावट ही नहीं महसूस करता हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ छोटी टिप्स बताता हूँ। तो जैसे कि ये आप बाइक देख रहे हैं, तो हम लोग हैंडल बार से शुरू करते हैं। तो अगर मैं बाइक पे बैठ के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये फ्रंट ब्रेक को मतलब होल्ड करने के लिए आप अभी ये मेरा पोजीशन आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से फ्रंट ब्रेक को पकड़ा हुआ है। तो मेरा जो ग्रिप है वो ग्रिप हमेशा मैं वो स्ट्रेट ऐसे नहीं पकड़ता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से पकड़ता हूँ। इसे आप स्क्रू ड्राइवर ग्रिप भी बोल सकते हैं। तो मैं हमेशा बाइक को इस तरीके से हैंडल बार को पकड़ता हूँ, राइट साइड को। तो हमेशा मेरे ये 2 फिंगर्स से मैं थ्रॉटल को पकड़ता हूँ, और मेरे ये जो 2 फिंगर्स होते हैं ये हमेशा मेरे ब्रेक लीवर पे होते हैं। और ब्रेक लीवर का जो सेटअप है मतलब यहाँ से मैं इसे मतलब मेरा जो टूल्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपने टूल बॉक्स में हर किसी बाइक के साथ आपको ये बेसिक टूल बॉक्स है, ये कोई फैंसी टूल बॉक्स नहीं है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक स्पैनर्स होते हैं, कुछ एलन कीज़ होती है, स्क्रू ड्राइवर होता है, जो कि आपके बाइक के लिए ज़रूरी होता है, मतलब मेंटेनेंस के लिए, बेसिक मेंटेनेंस के लिए। तो इसी से आप आपका सेटअप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये एलन की के जो मतलब बोल्ट्स है, इसे लूजन अप करके आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आप हमेशा मतलब कोशिश करिए कि ये जो ग्रिप है, इससे ये 2 फिंगर्स है ये थोड़े नीचे की तरफ रहे। मतलब अगर ये नीचे की तरफ होंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक इसे मतलब ऑपरेट करने में इसे आपको परेशानी नहीं होगी। अगर ये आपको ये मतलब इस तरीके से होगी, अगर रिस्ट में ये अगर आपका हाथ मुड़ के अगर आप इसे ऑपरेट करेंगे तो ये हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, ये मसल हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। और जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे मतलब आपको थकावट ज़्यादा महसूस होगी। बट ये इस तरीके से अगर आप करेंगे, इसे थोड़ा सा अगर डाउनवर्ड रखेंगे, ये मैंने मेरे अपने हिसाब से रखी है, आप आपके हिसाब से सेटअप थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये फ्रंट ब्रेक और ये एक्सेलेरेटर का सेटअप होता है। एक्सेलेरेटर होता है वो उसे हमेशा है ना, मतलब आप कोशिश करिए कि उसमें जो प्ले होता है वो उसे आप 0 रखिए। मतलब अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ से मैं बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो मतलब जो प्ले होता है इस थ्रॉटल में, वो प्ले को आप मिनिमाइज़ कर दीजिए ताकि उससे मतलब थ्रॉटल कंट्रोल करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है और आप प्रिसीजन के साथ थ्रॉटल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आते हैं लेफ़्ट हैंड पे, जो कि मतलब आपका ग्रिप एंड अगेन क्लच। सिमिलरली यहाँ पर जो होता है ये मैं अगेन ये स्क्रू ड्राइवर ग्रिप ही मेरा हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ये जो ग्रिप पोजीशन है
तो उसके मैं आपको आगे चल के कुछ अलग से वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं वो इस तरीके से क्यों होल्ड करता हूँ। बट अगेन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ये 2 फिंगर्स है, ये हमेशा क्लच के लिए रेडी रहते हैं। मतलब मैं कभी भी मेरी बाइक जो है वो इस तरीके से नहीं चलाता हूँ। हमेशा मेरा ग्रिप जो होता है ये 3 फिंगर्स के साथ होता है, और ये जो फ्रंट के 2 फिंगर्स होते हैं ये हमेशा मेरे लीवर्स पे होते हैं, और लीवर हमेशा मेरा थोड़ा सा डाउनवर्ड होता है। वो डाउनवर्ड रखने का एक और फ़ायदा भी है, जैसे कि लॉन्गर टर्म में आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे हाथ को देख सकते हैं तो यहाँ पर, और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ऑपरेट करता हूँ तो आप देखिए मेरे सारे जो लिगामेंट्स है वो ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो वो स्ट्रेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर वो देखेंगे तो वो नेचुरल पोजीशन में है। तो ये ऑपरेट करना और ये ऑपरेट करने में काफ़ी आसानी है, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा, आप जब भी सैडलिंग करते हैं, मतलब ऑफ रोडिंग के वक्त, या थोड़ा अगर ऑफ रोडिंग है या थोड़ा सा डर्ट रोड पे आप या सैंड में अगर आप बाइक चलाते हैं, और उस वक्त अगर आपको सैडलिंग करना हो, तो सैडलिंग करते वक्त जब आप खड़े हो जाते हैं तो खड़े होने के बाद आपका हाथ यहाँ से रिस्ट से मुड़ जाता है और ऊपर की तरफ हो जाता है। तब आपका ये पोजीशन अगर होगा तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑपरेट करने के लिए। अगर ये पोजीशन है तो आप खड़े होने के बाद भी सैडलिंग करते वक्त भी आपके लिए एक कंफर्ट जोन रहता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो सैडलिंग के वक्त आपको इन कंट्रोल्स की और उनकी प्रिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कंट्रोल्स की भी ज़रूरत होती है, और वो कंट्रोल्स काफ़ी प्रिसीजन में उसे ऑपरेट करने की कोशिश करनी होती है। तो उसके बारे में मैं आगे आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको मेरे ब्रेक और ब्रेक और गियर लीवर के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि ये ब्रेक लीवर है, तो ब्रेक लीवर को हमेशा मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखने की कोशिश करता हूँ। अगेन हमेशा अगर मैं उसे ऊपर की तरफ रखूँगा तो मेरा जो नेचुरल पोजीशन होता है, मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरा सेटिंग पोजीशन है। और ये मैंने जो आपको फ्रंट ब्रेक और क्लच के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो ये मेरा पोजीशन है। तो ये ज़्यादा ऊपर की तरफ ना रहते हुए इसे थोड़ा मैं नीचे रखता हूँ, ताकि अगर मैं सैडलिंग करूँ और मैं अगर इस तरीके से खड़ा रहूँ तो भी मेरा हाथ नीचे की तरफ रहता है। अगर ये ऊपर हो जाए तो फिर यहाँ पर स्ट्रेस आके काफ़ी थकावट महसूस हो सकती है। तो इसलिए ये पोजीशन हो गया। फिर अभी ब्रेक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ब्रेक जो होता है ये हमेशा, मतलब रियर ब्रेक वैसे मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मतलब नेचुरल, जो मेरे पैर का पोजीशन है वो नेचुरल रहे, और ब्रेक लीवर ऑपरेट करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर ये लीवर ऊपर हो जाता है और मेरा पोजीशन अगर इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे फोल्ड आ जाता है, तो यहाँ से प्रेस करने में, मतलब प्रेस तो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमेशा इस पोजीशन में रखने में इसे दिक्कत हो जाएगी और मसल पे स्ट्रेस आके आपको थकावट महसूस होगी। इसलिए ये थोड़ा मैं इसे नीचे की तरफ रखता हूँ, तो ये भी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि मतलब ये 90 डिग्री में, अगर आप मान लो कि ये 90 डिग्री है और ये मेरे फुट का पोजीशन है वो एकदम कंफर्टेबल है। अभी मैं आपको मेरे गियर के बारे में दिखाता हूँ। अभी हम गियर के बारे में बात करते हैं। अभी गियर सिर्फ मुझे नीचे प्रेस नहीं करना है, मुझे इसे अपशिफ्ट भी करना है। तो जैसे कि अगर मैं रियर ब्रेक के बारे में बता रहा था, तो आपको सिर्फ रियर ब्रेक को प्रेस करना होता है, बट गियर जो है इसे आपको डाउन एंड अप दोनों पोजीशन में आपको इसको रखना पड़ता है। तो इसे एक न्यूट्रल पोजीशन पे, मतलब जैसे कि अभी अगर मैं हमेशा अपशिफ्ट के लिए ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अपशिफ्ट ज़्यादा मुझे हाई स्पीड की तरफ मैं जाता हूँ। डाउन शिफ्ट करते वक्त आपका स्पीड ड्रॉप हो जाता है, तो मतलब आपको हमेशा अपशिफ्ट अच्छी तरह से होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो है वो आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। ब्रेकिंग और डाउन शिफ्ट ये तो मतलब उसके बारे में इतना हम लोग टाइमिंग के बारे में ये नहीं करते, मतलब जैसे एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा अच्छा कर सके हम लोग तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग होता है।
तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि अपशिफ्ट के लिए मेरा पैर का जो लेग पोजीशन है वो परफेक्ट रहे। तो मैं हमेशा, आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा नेचुरल पोजीशन है और यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो ये लीवर जो है वो मेरे टो के ऊपर है और मेरा नेचुरल पोजीशन में 90 डिग्री में पैर है, तो उसके वजह से मेरा हमेशा कंफर्ट रहता है। और अगर मैं सैडलिंग करता हूँ, तो जैसे अगर मैं सैडलिंग करता हूँ और मैं अगर खड़ा रहता हूँ, तब मैं ये डाउन शिफ्ट के लिए, बिकॉज सैडलिंग में आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं और ऑफ रोडिंग में आपको डाउन शिफ्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब मैं खड़ा हो जाता हूँ तब मेरा नेचुरली पैर ऊपर की तरफ आ जाता है और मैं हाई स्पीड राइड करता हूँ तब मेरा ये पोजीशन यहाँ पर रहता है। तो ये मेरा लीवर के लिए, मतलब गियर लीवर के लिए ये इस तरह से मैं सेटअप करता हूँ। तो आप भी हमेशा जब भी आप कोई नई बाइक खरीदे या आपकी जो पहले बाइक होगी और आपने अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपने इसको थोड़ा समझ के आपको इसको अच्छी तरीके से सेटअप करना चाहिए। ये मतलब मेरे अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से आपको मैं एक छोटा एडवाइस कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सनसेट है आज। मतलब इन दिनों में, इस सीज़न में सनसेट हमेशा ही अच्छा होता है, बहुत ही कलरफुल होता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।